मोहम्मद अली साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर चूँकि बात शुरू में की, आज के नौजवान को अगर हम देखते हैं तो इस एक जगह पर ये भी सुनने को मिलता है, कुछ मखसूस तबक़ात हैं जो इस्लाम को मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। एक तरफ से यूँ लगता है नौजवान इस बारे में ज़रा थोड़ा उसके जहन में एक अभाम ज़रूर है कि शायद बहुत मुश्किल है दीन पर अमल करना। ऐसा क्यों है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने कहा मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, आपका बड़ापन है, लेकिन मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ दीन का। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, और माशाल्लाह जो यूथ क्लब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद भी यही है कि नौजवान के सामने प्रैक्टिकली इस्लाम की एक इमेज लाई जाए ताकि वो मुतासिर हो और इम्प्रेस हो इस बात से कि इस्लाम बाकायदा जो है वो एक ज़ाब्ता हयात है। तो इसमें देखें, एक तो रीज़न ये है कि दौर फितन जिसमें बहुत फितने इस तरह के नमूदार होंगे कि एक आम आदमी वो ये समझेगा कि यार दीन इस्लाम शायद प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत एक अलग बात करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फितन है उसकी तारीफ़ भी ये ऐसी चीज़ जो इंसान को बहुत ज़्यादा टेस्ट और ट्रायल में डाले। तो उस हवाले से हराम चूँकि बहुत ज़्यादा आम हो चुका है हमारे माशरे में, और ओवरऑल अगर हम देखें मीडिया, मूवीज़, टीवी सीरीज़, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एक पूरा सैलाब है कि एक अब आम आदमी जो है ना वो ये सवाल करता है कि यार इस्लाम में तो हर चीज़ हराम है, यानी उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दौरे फितन में ज़्यादातर चीज़ें ही हराम नज़र आ रही, ये एक रीज़न है। दैट्स वाई वो समझता है कि जी हर चीज़ हराम है। ये मिसकंसेप्शन है। असल में बात यह है कि हराम तो उंगली पे चीज़ें गिनी जा सकती हैं, इस्लाम तो बहुत खूबसूरत वे ऑफ लाइफ है। और अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, हम देखें किस एंगल से उसको समझाएं। हम ये समझाएं कि जो प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी लाइफ के और जो ओवरऑल ग्लोबल इश्यूज हैं या ओवरऑल जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उन पे नज़र डालकर इस्लाम को एक बार देखो और नमाज के बारे में सोचो, जो सुकून नमाज देती है साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली। तो ज़रा इस एंगल से उसको समझाया जाए तो उसको समझ आती है कि नहीं ये मुश्किल नहीं है बल्कि ये सोल्यूशन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मुश्किल नहीं है, ये हल है, ये हल है, मसाइल का हल है। मुश्किल शायद इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हराम बहुत ज़्यादा उसके इर्द गिर्द है। तो उनकी ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं यार अगर मैं इस्लाम की तरफ आया तो मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा। तो शायद इस वजह से वो इसको मुश्किल तसव्वुर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुश्किल तसव्वुर कर रहे हैं तो इस मुश्किल को आसान करने का हल क्या है, रास्ता क्या है, कैसे आसान, कैसे बताया जाए लोगों को? देखें, मैं तो इसका कायल हूँ, चूँकि साइकोलॉजी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी कि इमोशंस, इंसान एक इमोशनल बीइंग है और लव का जो इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जो मक्की दौर है उसमें आप देखें ना अल्लाह का तारुफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए ये तो इंसान के अंदर से आवाज़ उठेगी, ये तो फितरत में है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्सेप्ट और अल्लाह की मोहब्बत। तो आई थिंक उनको इंस्पायर करना चाहिए हमें, बचाए कि बहुत डूज एंड डोंट्स पे चले जाएं। ये अप्रोच ठीक है, एक हद तक ठीक है, बट ये एक नेक्स्ट स्टेज पे आती है मेरे नज़दीक। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी कहा ना कि अगर नबी सल्लल्लाहु हमें भी शुरू में डूज एंड डोंट्स बताते हलाल हराम तो शायद हम भी अमल ना कर पाते। तो आज के नौजवान को बहुत ज़रूरत है हमें कि हमारे रिलीजियस तबके को इंस्पायर किया जाए, उसके सामने रोल मॉडलिंग खड़ी की जाए ताकि वो खुद देखे और उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए और दीन के लिए मोहब्बत पैदा की जाए, शौक़ पैदा किया जाए। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है जो हमें बड़ी कारामद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव हैं। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब? बेहतरीन, बिल्कुल बता सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि बच्चे खुद सवालात अब बहुत करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी टॉक्स होती हैं, खुद वो अब रियलाइज कर चुके हैं। यानी हीडोनिज्म जो एक मटीरियलिज्म की पीक है वो देख लिया है हमारे बच्चों ने कि इससे सुकून नहीं मिल रहा है। तो अब वो खुद उन्हें पता है कि एक और चीज़ हमें ट्राई करनी है, एंड व्हाई नॉट अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग चूँकि जानना चाहते हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में ये जो दज्जाल है इनका क्या क्या तस्वर है, क्या पाया जाता है? अगर तकाबल करते हैं, ईसाईयत में किस तरीक़े से देखा जाता है, यहूदियत में किस तरीके से देखा जाता है, इस्लाम उसको कैसे बयान करता है? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेलेवेंट भी है आज के दौर में, बिकॉज वो साइंस सारे नज़र आ रहे हैं और उस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। नीयत हमारी ये है, आई एम श्योर, कि हम लोगों को आगाह करें ताकि वो बेहतर करें अपने आप को, अपने अमाल को, और बचें इंशाल्लाह इस फितने से। बहुत बड़ा फितना है, हज़रत आदम से लेकर
क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना फितना दज्जाल है। सही हदीस है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में कॉन्सेप्ट है एंटी क्राइस्ट का। क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। इवेंजलिक जो क्रिश्चियंस हैं इनफैक्ट वो तो बहुत ज़्यादा इसके बिलीवर हैं। 666 नंबर ऑफ द बीस्ट, ये बाकायदा उनमें बहुत मशहूर जो 666 का नंबर है। तो इसी तरह जो यहूद हैं उनमें ऑल्दो एंटी क्राइस्ट का तो नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक एंटी दाऊद, एंटी डेविड का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का बहरूपिया कोई आएगा, क्योंकि उनके सबसे बड़े जो आपको पता है वो नबी हज़रत मूसा के बाद हज़रत दाऊद को भी मानते हैं वो। तो ये हमें उन मज़ाहिब में तो मिलता है। इसी तरह दीगर मज़ाहिब में भी हमें कोई ऐसा ईवल कैरेक्टर ज़रूर मिलता है जो एक बहरूपिया होगा, बहुत बड़ा डिसीवर होगा और लोगों को डिसीव करेगा, धोखा देगा। हमें हिंदुइज़म में भी मिल जाता है, हमें इवन जो है वो मुख्तलिफ जो ईस्टर्न रिलीजन्स हैं वहाँ के फोकलोर्स में भी स्टोरीज़ मिल जाएंगी। उसकी वजह है कि नबी सच ने फरमाया कि हर नबी ने, हज़रत आदम, हज़रत नूह, हर नबी ने अपनी लोगों को दज्जाल के फितने से आगाह किया। तो इसका मतलब है कि हमें ज़रूर हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में इस तरह का कोई कैरेक्टर मिल जाएगा जो बड़ा सिमिलर दज्जालिक कैरेक्टर से होगा। लेकिन क्लियर ये तीन मज़ाहिब जो हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज़म में हमें तो क्लियर मिल रहा है कि ऐसा एक कैरेक्टर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारका भी हैं, सही मुस्लिम में भी मिलती हैं, सही बुखारी में भी इसके हवाले से। तो वो बिल्कुल अगर आज बयान करते हैं उसको तो लोग ये जानना चाहते हैं कि शायद ये कल तो नहीं आ रहा। ऐसे ही है बिल्कुल। देखें पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में वार्न इस तरह से किया कि सहाबा डर जाते थे और नबी वसल्लम का चेहरा लाल हो जाता था बताते हुए, बिकॉज ये बहुत सीरियस टॉपिक है। और सहाबा कहते थे हमें लग रहा है कि अभी आ जाएगा, यानी बिल्कुल पीछे से जो है वो आ जाएगा दज्जाल। देखिए कुछ साइंस हैं जिससे ये लग रहा है कि हम प्री दज्जालिक टाइम्स, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं ना कि हम सबसे करीब हैं उसके टाइम। हम करीब हैं, हम करीब, ऑब्वियस सी बात है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो जाहिर है कि वो वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ द आवर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना। अब उनके बाद का जितना दौर है वो फिर करीब से करीब होते जा रहे हैं ना उस दौर के फितना दज्जाल के, और जो मेजर साइंस आने वाले हैं, माइनर साइंस तो इस हद तक पूरे हो चुके हैं कि मतलब अब कोई छोटे निशान पूरे हो चुके हैं। छोटी निशानियां तो अनडिनाइबल है। यानी देखें मक्का मदीना ग्रीनरी की तरफ रिटर्न हो जाएगा, मैं और आप आंखों से देख रहे हैं। बद्दू जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, मैं और आप आंखों से देख रहे हैं। झूठ आम हो जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन आम हो जाएगी। अब जो दज्जाल के प्री दज्जाले कुछ साइंस हैं वो है कि ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन होगी, धोखा धोखा धोखा। और आपको पता है कि ये जैसे जैसे एआई का दौर आ रहा है, फिर आजकल वीडियोस एआई की बन रही हैं, तो ये डिसेप्शन की तरफ इंसानियत बढ़ती जा रही है। डीप फेक वीडियोस, ये भी वही डिसेप्शन वाला मामला ही है। एनीथिंग जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए, इंसान को डिसीव करे, वो फिर उसी कैटेगरी में आएगी ना, दज्जालियत की कैटेगरी में आएगी। नॉट नेसेसरीली वो दज्जाल है, लेकिन वो दज्जालियत की कैटेगरी में डालेंगे ना हम, क्योंकि वो डिसेप्शन है, बहुत बड़ी डिसेप्शन है। तो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन का जिक्र आता है। 3 साल एक ग्लोबल फैमिन का जिक्र आता है दज्जाल के आने से पहले। फिर बिल्कुल जनरल इग्नोरेंस प्रिवेल कर रही होगी, इसका जिक्र आता है। सी ऑफ गैलीली का जिक्र आता है कि उसका लेवल बहुत लो हो जाएगा। इसी तरह जो है वो ये जो शाम का इलाका है इसमें टर्मोइल का जिक्र आता है कि इसमें काफ़ी ब्लड शेड होगा, वॉर्स होंगी। फिर इमाम मेहदी का जिक्र आता है। फिर जेरूसलम में आबादी आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है। जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानगी है, और मदीना की वीरानगी जंगों का आगाज़ है। और जंगों के आगाज़ में कुस्तुनतुनिया जो है वो ज़ाहिर है दोबारा फ़तह होगा, हमारे हाथ से चला जाएगा, कुस्तुनतुनिया चला जाएगा, फिर दोबारा फ़तह होगा, और फिर दज्जाल का ज़हूर है। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो बड़े क्लियर अब हमें नज़र आ रहे हैं। जेरूसलम की आबादी से मुराद है ज्यूइश सेटलमेंट दोबारा से जेरूसलम, तो वो हमारे सामने देखें। ये जो मशरिक़ वस्ता में हो रहा है ये भी उसी तरफ जाने वाली चीज़ें आपको लगता है? जी बिल्कुल। जो शाम का इलाका है ज़ाहिर है वो उसमें फ़लस्तीन भी आता है, उसमें जो सीरिया है वो भी आता है। तो सीरिया में कितने अरसे से टर्मोइल चल रहा है, और फ़लस्तीन में आपके सामने है, गज़ा में और जेरूसलम में भी इवन। तो कहत की भी निशानियाँ हैं बिल्कुल है। 3 इलाकों का जिक्र है, यमन का, इराक का और शाम का, कि जब वहाँ पे कहत साली देखो और वहाँ पे सैंक्शंस लगते देखो। सही मुस्लिम की हदीस है। तो पूछा गया सैंक्शंस कौन लगाएंगे, तो नबी ने फरमाया रूमी। और सैंक्शंस ये है कि खाना ले जाने नहीं दिया जाएगा या वहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं आने दी जाएगी। तो ये 3 इलाके हिस्ट्री गवाह आपके सामने है। ये जो हमारा हुआ था 9/11, उसके बाद शाम और इराक और यमन, ये तीनों टर्मोइल में।
तो ये बड़े क्लियर साइंस हैं।